चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं राज्य से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज समीक्षा बैठक करेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक होगी, साथ ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की भी बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। हेमंत सोरेन विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे मंत्री से, और तमाम विभागीय जो अधिकारी होंगे उन्हें निर्देशित भी करने का काम करेंगे। तो आपको बता दें, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक होगी। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद रहेंगे, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा, विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको कैसे गति दिया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें, विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहेंगे बैठक में। और ये तस्वीरें हैं जब वो प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे कल्पना सोरेन के साथ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और बैठक होगी, अब थोड़ी देर में शुरुआत होगी बैठक में। अधिकारियों को निर्देशित करने का भी काम करेंगे, किस तरीके से विभाग आगे काम करेगी, योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जाए। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ कमल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। कमल, क्या कुछ अपडेट है, बैठक कब से शुरू होगी? देखिए दीपक, अभी मुख्यमंत्री तो एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं और कमल से जुड़ने की, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंच गए हैं। कमल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा होगी। तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए, हमारे साथ सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं। कमल, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, योगेंद्र प्रसाद विभागीय मंत्री हैं और लगातार जिस तरह से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को लेकर के जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतरे, इसको लेकर के क्या कुछ कार्य किए गए हैं, उसके अपडेट्स मुख्यमंत्री लेंगे। वहीं केंद्र सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए वो लगातार जिस तरह से विभागीय मंत्री कहते आ रहे हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है, तमाम को भी रखेंगे, ताकि जिस तरह से वो लगातार दिल्ली का दौरा भी करते रहे हैं, इसको लेकर के केंद्र सरकार से मांग कर विभाग को लेकर जो योजनाएं हैं, जो लोगों तक, आम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, वो किस तरह से पहुंचाया जाए। जो दिक्कतें आ रही हैं, जो कह सकते हैं जो केंद्र सरकार का जो केंद्रांश है वो नहीं है, उन चीजों को लेकर के विभागीय मंत्री लगातार कहते आए हैं। आज अच्छा जब हो तो देखा जाएगा कि लंबित कितनी योजनाएं हैं, कहां तक पहुंचे हैं और आगे किस तरह से इसको बढ़ाना है। उसके साथ साथ उत्पाद में भी जिस तरह से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य रखे गए थे, उसके तहत क्या कुछ काम हुआ है, क्या राजस्व प्राप्ति हुई है, कितना फायदा हुआ है और योजनाओं को लाया जा सकता है, किस तरह से उसे बढ़ाया जा सकता है। लंबी जो काम है, जो विभागीय कार्य है, उसके तहत राजस्व को और कितना बढ़ाया जा सकता है, जरूरतें हैं वो मुख्यमंत्री जाएंगे। मुख्यमंत्री समीक्षा के निर्देश भी देते हैं और उसके तहत आगे कार्रवाई आगे की जाती है, बढ़ाए जाते हैं, ताकि उस के जो कार्य हैं वो जमीनी तक पहुंच सके। कमल, एक और बड़ा सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ यानी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप 1.5 सालों का इनका हिसाब किताब देख लीजिए। झारखंड में कोई काम तो हो नहीं रहा है, कोई नई योजनाएं तो ये धरातल पर ला नहीं रहे हैं। जो योजनाएं चल रही है उसको भी ये सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कई योजनाओं में पैसा बंद है, पेंशन में बंद है, छात्रवृत्ति बंद है झारखंड में। तो फिर हो क्या रहा है, क्या ये समीक्षा करेंगे? देखिए, अभी जिस तरह से चूंकि विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष में अपने सवालों को उठाना लाजमी है उनका। हालांकि जिस तरह से कई विभाग ऐसे हैं, जैसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्र के कई केंद्रांश जो होता है उसको लेकर के कई मामले फंसते हैं। तो केंद्रांश को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से सवाल उठाया जाता रहा है, केंद्र सरकार से मुलाकात करके इसकी डिमांड्स भी की जाती रही है। इसी तरह पेंशन की बात हो या फिर अन्य जो योजनाएं जो चल रही हैं, उसमें भी जो केंद्रांश होता है उसको लेकर के राज्य सरकार के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो
तो तमाम चीज़ें हैं। हालांकि समीक्षा में और भी कई जो समीक्षा के दौरान कई चीज़ें आती हैं, उसके आधार पर उस जो कमी है उसको पूरा करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है राज्य सरकार की ओर से, और केंद्र सरकार से फिर किस तरह से उस पर योजनाओं को लेकर के जानकारी और उनसे कुछ सहयोग लिया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। फिलहाल अब जिस तरह से समीक्षाएं हो रही हैं, पहले भी समीक्षा हो चुकी है, कई बार विभाग की समीक्षा होती है। चूंकि अभी 1-1.5 साल हुआ है तो अभी समय है, सरकार का यही कहना है, सत्तारूढ़ दल का, कि अभी समय है, पहला साल है। आने वाले समय में जो योजनाएं हैं उसे भी पूरा किया जाएगा जो चल रही हैं, और नई योजनाओं को भी लाया जाएगा। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन समीक्षा में जो बातें आएंगी उसको लेकर के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए जाएंगे। चलिए ठीक है कमल, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, समीक्षा करेंगे 2 विभागों की, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है और मद्य निषेध विभाग है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कई बिंदुओं पर वो चर्चा करेंगे, विभागीय मंत्रियों को भी निर्देशित करेंगे, और जो तमाम पदाधिकारी होंगे, सचिव होंगे विभाग के, उन्हें भी बताया जाएगा कि किस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। इसके साथ ही सरकार का राजस्व कैसे बढ़े, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी।